हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं कल रात के बिग बॉस 18 के एपिसोड की। जैसा कि आप जानते हैं कि मैरी क्रिसमस का माहौल चल रहा है, तो क्रिसमस थीम को ध्यान में रखकर नॉमिनेशन वाली टास्क डिज़ाइन करी बिग बॉस ने, जिसमें कुछ गिफ्ट वगैरह इधर से उधर करने थे। उसके आधार पर आपने देखा कि वो श्रुतिका जो कि पिछले 3-4 दिनों से भर-भर के गालियाँ खा रही थी, लेकिन कल उसके जो पाप हैं वो उसने धो डाले। जिस तरह से चुम सेव हुई है, शिल्पा शिरोडकर सेव हुई है, करण सेव हुआ है, यानी कि इनका जो केवीएम ग्रुप है ये जबरदस्त तरीके से एक तरफा प्रचंड बहुमत से सेव हुआ है। हालांकि चाहत पांडे जो है वो नॉमिनेशन में आ चुकी हैं, उसे 4 गिफ्ट मिले थे, लेकिन चारों के चारों गिफ्ट जो है वो चले गए। साथ ही साथ रजत दलाल, उसे भी 3 गिफ्ट मिले थे, लेकिन वो भी भाई नॉमिनेशन में आ गया। वैसे नॉमिनेशन में ये आई थिंक कशिश भी है, सारा भी है। तो ये जो नॉमिनेशन है, क्या ये फाइनल नॉमिनेशन होगा इस वीक का, या फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से अपडेट आई है कि चुम जो कि टाइम गॉड बन गई थी, लेकिन बिग बॉस जो है उसने चुम को बेदखल कर दिया है टाइम गॉड की पदवी से। तो क्या बिग बॉस यहाँ पर कुछ अलग ट्विस्ट लेकर के आना चाहता है? क्या बिग बॉस चुम को या श्रुतिका को भी नॉमिनेशन में डालना चाहता है? आई थिंक ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखी होगी बिग बॉस ने, और चूंकि चुम श्रुतिका तो सेव है, लेकिन बिग बॉस शायद इन दोनों को भी नॉमिनेशन में लाना चाहेगा। ऐसा कुछ प्लान जो है वो बिग बॉस शायद वीकेंड आने से पहले या वीकेंड के आसपास प्लान कर सकता है। खैर वो जब करेगा तब करेगा। फिलहाल कल रात के एपिसोड पर आ जाते हैं। तो ये एंथम वगैरह के बाद आप देखते, एंथम के पहले ही आप देखते हैं कि करण रोजमर्रा की तरह अंडे वगैरह बना रहा है। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि ईशा और सो कॉल्ड उसका जो दोस्त यानी अविनाश हग हग खेलते हैं। इनका ये जो हग वाला लव ड्रामा चल रहा है, उस पर रजत दलाल और उसके आरडीज एंजल्स में से जो 2 ही एंजल बची, बाकी 2 तो खैर बाहर जा चुकी है। तो ये कशिश कपूर जो कि आरडीज एंजल्स में बची हुई है, ये रजत के साथ बैठ करके बात कर रही है। ईशा और अविनाश का जो लव एंगल चल रहा है, रजत भी कहता है कि जगह जगह मुंह मारता फिरता है अविनाश, बहुत ही लुक्खा है, ऐसा वैसा, हमारे तो वही लव एंगल वगैरह किसी से ना बने। वहीं पर कशिश कहती है कि ये मेरे साथ भी लव एंगल बनाना चाहता था। ये सब बातें होती हैं। बताइए भाई साहब, ये कशिश कपूर जो है सती सावित्री बन रही है कि अविनाश मेरे ऊपर डोरे डाल रहा था, ऐसा वैसा, जबकि अविनाश को बेयर बॉडी में ये देखना चाहती थी, नयन सिर्फ ये ले रही थी। यही नहीं, इस अविनाश सॉरी इस कशिश के बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है कि जो काम निकिता सिंघानिया ने बेंगलोर में अतुल के साथ करा, वही चीजें ये अपने होने वाले पति के साथ करेगी। ऐसा ये खुद बोली है कि 2 साल शादी करूंगी, फिर डिवोर्स ले लूंगी, पति की सारी प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बताइए, इस तरह की गोल्ड डिगर्स को मेकर जो है प्रमोट कर रहे हैं भैया। अब ये कशिश जैसी लड़कियां या फिर बाहर की दुनिया की बात करें तो निकिता सिंघानिया जैसी लड़कियां कैसे परिवारों को तबाह बर्बाद करने की मंशा रखती हैं, ये आपने देखा है। ऐसी लड़कियों, कशिश जैसी लड़कियों को, या फिर ईडन गार्डन की रोज, या फिर यामिनी जैसी जो गर्दुल्ली हैं, हीरा मंडी वाली हैं, इन्हें नेशनल टीवी पर लेके आया है बिग बॉस, और सलमान खान इन लोगों को भर भर के प्रमोट करे। वैसे ये लोग जिस शो में आए हैं, उस शो का जो ग्रैंड प्रीमियर था, वहां पर एक बाबा भी आया था जिसका नाम है अनिरुद्धाचार्य, जो कि भागवत गीता प्रदान करके गए थे सलमान खान को। क्या सलमान खान ने जूते उतार करके गीता अपने हाथ में ली थी? जी नहीं, मुझे तो इस बात पर हाईली डाउट है कि उन्होंने जूते वगैरह उतारे होंगे। इनफैक्ट ये अनिरुद्धाचार्य जो कि शो में आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि मैं तो इन लोगों को धर्म का रास्ता दिखाने गया था, आशीर्वाद देने गया था। आप एक आश्चर्य की बात देखिए कि एक तथाकथित गुरु, एक तथाकथित कथावाचक आकर के संस्कार सनातन की बात करता है, और उसी शो में नेक्स्ट लेवल की अश्लीलता, अधर्म और नेक्स्ट लेवल की गंदगी परोसता है बिग बॉस। तो अनिरुद्धाचार्य को अगर मैंने ढोंगी बोला था तो गलत तो नहीं बोला था, क्योंकि वो जो जैज दे करके गए थे कि आशीर्वाद दे करके गया हूँ, सब अच्छा हो, बढ़िया हो, जबकि शो कितना घटिया और गंदा जा रहा है, ये तो आप रोज देख ही रहे हैं। एनीवेज, अभी मैंने बात की अधर्म की, और अधर्म से मुझे याद है ये कशिश या फिर अदिति मिस्त्री जैसे लोग, या फिर ये ईडन गार्डन जैसे लोग, जो कि मतलब अविनाश को या फिर दिग्विजय को वर्कआउट करते हुए देखते थे, अपने होंठ चबाते थे, और ये कशिश क्या बोलती थी, नयन सुख ले रही है। अब आप एक चीज देखिए या चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे एक्सप्रेशन, जैसी हरकतें, या जो सो कॉल्ड नयन सुख, ये कशिश, ईडन, यामिनी वगैरह लिया करते थे, यही चीज अगर कोई लड़का बोल देता ना भाई, तो उसे मोलेस्टर बोलते, बलात्कारी बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते। अब आश्चर्य की बात यह है मित्रों कि ये कशिश कपूर जो कि कल रात के एपिसोड में अविनाश को क्या क्या बोल रही थी, मॉलेस्टर तो नहीं बोला, वुमनाइजर बोला है उसने, चीपस्टर बोला है, जबकि हकीकत में कशिश खुद कितनी चीपड़ी है, मतलब 100 चूहे खाकर हज को जाने की एक्टिंग कर रही थी ये कशिश कपूर। और ये कशिश कपूर जैसी जो लड़कियां हैं, इन्हें मैं क्यों नापसंद करता हूं, इनके बारे में एक स्टेटमेंट बार बार मैं बोलता आया हूं कि भैया इस तरह की लड़कियों से भगवान बचाए। आप रास्ते चलते कोबरा पर यकीन कर लो, लेकिन ये एलिस हो या ये कशिश जैसी लड़की, ईडन जैसी लड़की, भाई इनसे
इनसे आप दूर ही रहो। तो जिस तरीके से कल रात के एपिसोड में अविनाश को इस कशिश ने चीपस्टर बोला है और ये वुमनाइजर वगैरह बोला है, ठरकी टाइप का बोल दिया है, ईशा के साथ दोस्ती की आड़ में पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो कशिश के साथ एक अलग ही लव एंगल बनाना चाहता था। अब हो सकता है कि अविनाश के फैन उसे डिफेंड करें, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ पर अविनाश भी सरासर गलत है, क्योंकि वो लड़की जिसने कि पिछले शो में दिग्विजय को धोखा दिया है, उस लड़की पर आप कैसे यकीन कर सकते हो, वो भी तब जबकि ये नेक्स्ट लेवल की मतलब मौका परस्त लड़की है, गोल्ड डिगर इसे ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो उस लड़की के साथ अगर आप एक लव एंगल बनाने की बात कर रहे थे, दैट मीन्स विनाशकाल विपरीत बुद्धि। इससे भी पता चलता है कि अविनाश का खुद का कैरेक्टर क्या है। और जिस तरह से हम प्रोमो देख रहे हैं, जैसे पिछले सीजन में शालीन फर्नीचर पर लात मारता था, चीखता था, चिल्लाता था, उसकी हूबहू कॉपी कर रहा है ये अविनाश मिश्रा। कहने का मतलब कि अविनाश मिश्रा बार बार साबित कर रहा है कि वो रियल और जेन्युइन पर्सनैलिटी नहीं है। पहले वो आसिम को कॉपी करता रहा और अब वो टीना और शालीन वाला जो टेम्पलेट है उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर रहा है। जिस तरीके से ये चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अरे ये चिल्लाने और चीखने से मुझे याद आया, अविनाश, ईशा और विवियन का एक लॉजिक है ना कि जो कोई भी नॉमिनेशन में आ जाता है वो फपलाने लगता है, बौखलाने लगता है। तो क्या यही वाला लॉजिक हम अविनाश, ईशा पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग भी तो नॉमिनेशन में आ चुके हैं ना मित्रों। क्योंकि यही लोग यानी कि ईशा, अविनाश कभी सारा को बोलते थे, चाहत को बोलते थे कि भाई ये नॉमिनेट हो गए ना तो फपला रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, तो भाई इसी वजह से ये अविनाश भी फपला रहा है। अविनाश एक्चुअली में सिर्फ नॉमिनेशन में आने की वजह से ही नहीं, बल्कि जैसे कि श्रुतिका नहीं एकदम से उसकी पोल पट्टी खुलती है तो मुझे कर देना, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। तो जैसे पोल पट्टी खुलती है तो श्रुतिका बौखला जाती है और फिर विक्टिम कार्ड खेलती है। उसी तरह से अविनाश को लगा कि भाई साहब उसकी तो पोल पट्टी खुल रही है, क्योंकि नेशनल टीवी पर एक तरफ वो ईशा को साथ में लेकर के चल रहा है, दोस्ती की आड़ में पता नहीं क्या क्या कर रहा है, एट द सेम टाइम कशिश के साथ भी एक अलग लव एंगल बनाना चाहता। मतलब ऐसा है कि चारों तरफ से जैसे ही अविनाश की पोल पट्टी खुली तो चीखना चिल्लाना और जोर जोर से चिल्ला करके दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करना, ऐसी फितरतें वो श्रुतिका भी करती थी, ऐसी ही फितरत ये अविनाश भी कर रहा है। तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ रोल जो है वो बदल गए हैं, जेंडर बदल गया है, बट हरकतें कमोबेश एक ही जैसी हैं। खैर ये सारी हरकतें तो बाद में शुरू होती हैं। एपिसोड जब शुरू होता है तो वो करण अपना ऑमलेट वगैरह, उसके बाद लव एंगल के ऊपर कशिश और ये रजत बातचीत करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कोने कोने में भाई ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस हो रहे हैं, जहां एक तरफ ये जो रजत है ये कशिश को और सारा को भी बोल रहा है कि आपस में चोट मत करना, अगर 3 लोग आपस में चोट करोगे तब भी एक प्रॉब्लम पड़ जाएगा। फिर उधर ये ईशा नहीं, अविनाश और विविन ये लोग भी तो बात करते हैं चोट देने की। मतलब ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस हो रहे हैं और बिग बॉस के जो 100-200 जितने भी कैमराज हैं, ये सारे कैमराज इस ओपनली जो डिस्कस होने वाले नॉमिनेशन को ऑन एयर भी कर रहे हैं। बट बेशर्मी देखिए मेकर्स की कि फिर वो रोहित शेट्टी को खड़ा कर देता है कि बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन डिस्कस करना तो अलाउड ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि कल रात के एपिसोड में कोई पहली बार नहीं, उसके पहले भी आप कितनी बार देख चुके हैं कि रजत दलाल ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस करता था, तुम इसको चोट कर देना, देखो उधर से 3 चोटें उसको पड़ेंगी। ये चोट देना क्या होता है? नॉमिनेशन डिस्कस करना ही तो होता है। अच्छा, इसी दौरान आप क्या देखते हैं कि रजत उसने देख लिया कि भाई उसके पास संख्या बल कम हो चुका है, क्योंकि गीला कचरा और सूखा कचरा ये दोनों कचरे बाहर जा चुके हैं। अब एक जो केमिकल वाला जो कचरा है, क से केमिकल, क से कचरा, क से कशिश, अब शायद ये केमिकल वाला कचरा भी जा सकता है। अब हम आगे बढ़ें उसके पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू तो आपके सामने रख ही दी थी, वीडियो में भी वो बात दोहरा देता हूँ कि जैसे बिग बॉस 17 के अंदर वो थी ना बारबी हंडा उर्फ मनारा चोपड़ा, जो कि बिग बॉस में आने के बाद अब बिग बॉस के वो कलर्स के किचन में जाकर के बर्तन धोएगी लाफ्टर शेफ जैसे शो में, तो वो मनारा चोपड़ा उर्फ बारबी हंडा, जो कि मतलब टॉप 2 में भी नहीं आई थी, लेकिन कैसे विनर इन फीमेल कैटेगरी टिंग टिंग टिडिंग, ठीक उसी तरह से मुझे लग रहा है कि ये कशिश कपूर जो कि इकलौती वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बची है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बारबी हंडा के पद चिन्ह पर चलते हुए खुद को बिग बॉस 18 विनर वाइल्ड कार्ड कैटेगरी इस तरह का वो टुनटुना अपने इंस्टाग्राम पर लिख देगी और लोग उस बात को स्वीकार भी कर लेंगे। तो जो एक गलत परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सेट करा है इसने बारबी हंडा ने, कहीं ना कहीं कशिश जो है वो उस परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती है। खैर यहाँ पर ये कशिश, रजत वगैरह सब ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस करते हैं। वहीं एट द सेम टाइम रजत जो है उसने देख लिया कि संख्या बल कम हो चुका है, कचरा जो गीला कचरा, सूखा कचरा बाहर जा चुका है, तो क्या करे वो केवी के साथ आकर के नए समीकरण बनाता है और कहता है कि विवियन का तो कोई मतलब घर में मतलब कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह है नहीं, अविनाश डबल गेम खेल रहा है, मौका पड़ने पर वो विवियन को भी उड़ा देगा। इन शॉर्ट यहाँ पर रजत कुछ और नहीं बल्कि करणवीर के ग्रुप में आने का एक वो फॉर्म वगैरह भर रहा था, एक दाखिला लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उधर
उधर तो उसको पता है कि सब नूबड़े प्लेयर हैं और करण की बार-बार तारीफ़ें भी हो रही हैं। तो रजत दल्ला वापस से एक यू टर्न लेने के मोड में आ चुका है। जिस करण, शिल्पा और चुम के अगेंस्ट था, वो अब उन्हीं के ग्रुप में शामिल होने के लिए वो अविनाश के गेम की पोल पट्टियाँ खोल रहा है। लव एंगल कैसे वो कशिश के साथ उसने लव एंगल वगैरह प्लान करने की कोशिश करी, और वो कशिश से भी तो बोलता है कि भाई तू ईशा के बारे में मेरे सामने कुछ मत बोलना। जब कशिश कुछ बोलती है तो वर्ड म्यूट कर दिए जाते हैं। तो रजत बोलता है कि देख, तू ईशा के बारे में कुछ भी बोल, मेरे पीठ पीछे बोलना, लेकिन मेरे मुंह पर कुछ मत बोलना। अब यहाँ पर कशिश और इसके रजत के बीच में जो बातचीत हो रही थी, वो हो सकता है काफी सारे लोगों को एकदम नॉर्मल वाली लगे, बट ये जो बातचीत हो रही थी, इस बातचीत ने मेकर्स का जो एक नैरेटिव है ना कि ये शो रिश्तों का शो है, असली रिश्ते, नकली रिश्ते, जबकि ये रिश्ते हकीकत में एक जैज हैं। और जो बातें दिग्विजय राठी ने कही थी कि ये शो रिश्तों का नहीं, ये शो नंबर गेम है, तो कल साबित हो गया कि रजत जो कि ईशा को बहन बहन बोलता फिरता, भाई कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप जिसे बहन बोल रहे हो वो उस लड़के की बाहों में है जो लड़का इसके कशिश के साथ भी लव एंगल बनाना चाह रहा था। तो हकीकत का अगर रिश्ता होता तो आप इसको अविनाश को थप्पड़ मार देते कि भाई तू ऐसा कर कैसा रहा है, एक तरफ मेरी बहन को इस्तेमाल कर रहा है, फिर कशिश को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो यहीं पर पता चल जाता है कि जो रिश्तों का शो है, इस तरह का जो नैरेटिव बनाया था मेकर्स ने, वो कितना फ्रॉड, कितना फर्जी नैरेटिव था। एट द सेम टाइम दिग्विजय जो बातें कर रहा था, अल्टीमेटली वही बातें तो एक सच हैं। क्योंकि ये जो नॉमिनेशन टास्क थी, वहां पर करण ने भी अपने मुंह से बोला चूंकि ये नंबर गेम चल रहा है तो मैं इनको नॉमिनेट करना चाहूंगा, उनको नॉमिनेट करना चाहूंगा। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम। लेकिन कैसे, मतलब पिछले 70 दिनों से पब्लिक को कहकर बेवकूफ बनाया बिग बॉस ने, ये रिश्तों का शो है, रिश्तों का शो है, जबकि दिग्विजय ने डंके की चोट पर बोला था कि ये रिश्ते नहीं, ये नंबर्स का शो है, ये नंबर गेम है। तब भैया उसे आपने निकाल दिया। बट आप देख लीजिए, अल्टीमेटली तो यहाँ पर रिश्ते के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ी बनाया जा रहा ना, और अल्टीमेटली ये जो शो है, ये नंबर्स गेम का शो है, ये माइंड गेम है। रिश्ते की आड़ में कैसे नंबर गेम चलाए जाते हैं, कल अच्छे से ये चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। बट अगेन एक बात और यहाँ पर जो हाईलाइट होती है, वो है रजत का दोगलापन, रजत के यू टर्न। कल तक रिश्ते रिश्ते, अब आप देख लीजिए, अगर आप अपनी बहन के प्रति इतने मतलब समर्पित हो तो जाकर के उसको, अविनाश को कॉन्फ्रेंट करते, लेकिन नहीं, आप तो करण के सामने बात कर रहे हो अविनाश की, अविनाश ऐसा है वैसा है, जगह जगह मुंह मारता है। कशिश के साथ आप बात कर रहे हो, अविनाश को कहीं ना कहीं आप कोने कोने में जरूर खरी खोटी सुना रहे हो, बट मुंह पर तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो यहीं पर पता चलता है कि आपका बहन भाई का रिश्ता कितना सही है, कितना रियल है, कितना जेन्युइन है, कितना फर्जी है, ये पता चल रहा है। तो आपकी बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। वैसे गधे की लातों से मुझे याद है विवेन डिसेना। विवेन डिसेना एक अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहा है। वो चुम से कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, कंट्रीब्यूशन वगैरह की भी बातें होती हैं, तो यहाँ पर डिल्यूजनल डिसेना अलग अलग बोलता है कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा ज़्यादा है, ये है वो है। भाई कंट्रीब्यूशन के ऊपर पहले चुम इसको धो करके रख देती है कि कॉफ़ी पीना और कोने में बैठे रहना ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और इसी के बारे में रजत भी तो बोलता है और करण भी बोलता है कि अगर वो दो बार टाइम गॉड नहीं बनता तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह वैसे भी नहीं था, बस ये टाइम गॉड बना तभी वो दिखा है। और ये बात तो 16 आने सच है। अगर ये विपिन डिसना दिखता, इसकी इन्वॉल्वमेंट होती, तो इसकी बीवी आकर के इसको टोचन थोड़ी देती, सलमान खान इसे स्पाइनलेस थोड़ी ना बोलते। लेकिन लाडला डिसेना जो है वो बेशरम डिसेना इसीलिए तो है, वो दूसरों को बहुत जैज देता है कि आपका कंट्रीब्यूशन कम है, आपका इन्वॉल्वमेंट कम है। लेकिन नेशनल टीवी पर खुद सलमान खान बोल के चले गए कि भाई तुम स्पाइनलेस हो, तुम कॉन्फ्रेंट नहीं करते हो, तुम दिखते नहीं हो। तुम्हारी बीवी तक को आकर के बताना पड़ा कि भाई तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद तुम ईशा और अविनाश के साथ ही बैठे हो। इससे पता चल रहा है कि तुम एक्चुअली में स्पाइनलेस हो और तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह है नहीं। ये तो क्या है कि जैसे कि कशिश ने भी बोला ना कि विपिन डिसेना नाम, एक रेपुटेशन और जो फैन फॉलोइंग है उसके बूते ये शो में टिका हुआ है। और ऐसी ही कुछ बातें चुम भी बोलना चाहती, बट वो बोलते बोलते ठहर जाती है। वो शायद ये बोलना चाहती थी कि ये तो मेकर्स ने तुमको लाडला बना दिया है, इसलिए तुम यहाँ तक टिके हो, अदरवाइज शायद तुम बहुत पहले ही निकल जाते। लेकिन लाडला डिसेना खुद को जस्टिफाई करने के लिए उल जलूल वो जैज वगैरह देता फिरता है। ये सब बातें होती हैं। इन्हीं बातों के बीच में फिर अब वो नॉमिनेशन वाली टास्क शुरू हो जाती है। कंफ्यूज्ड श्रुतिका जो है उसे 30 गिफ्ट दिए जाते हैं, कैसे बांटना है, और जिसके पास कोई गिफ्ट नहीं बचेगा वो बंदे नॉमिनेशन में आ जाएंगे। तो चुम को, करण को 5-5 गिफ्ट, शिल्पा को, चाहत को 4-4 गिफ्ट। अब 4 गिफ्ट मिले हैं इसको, चाहत को, बट इसके बावजूद बेचारी चाहत जो है उसका कोई गिफ्ट नहीं बचता है, वो नॉमिनेशन में आ जाती है। रजत दलाल को पहले 2 गिफ्ट मिलते हैं, फिर वो सारा को 3 देती है, सारा से स्वैप करके रजत को 3 गिफ्ट दे देती है, बट रजत का भी कोई गिफ्ट नहीं बचता है। कहने का मतलब ये है कि शिल्पा, चुम, करण और ये श्रुतिका, ये 4 लोग बच गए। अब अगर बिग बॉस ये वाला जो नॉमिनेशन है इसी को फाइनल नॉमिनेशन मानेगा और इसी नॉमिनेशन को बरकरार रखेगा, तो आई थिंक
कशिश और सारा इन दोनों के ही चांसेस बनते हैं, क्योंकि जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो सीजन है अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। जैसे पिछले वीक एक साथ 3-3 एलिमिनेशन हुए, क्या पता इस बार वापस आपको डबल एविक्शन देखने को मिल जाए, बिकॉज अब ज्यादा दिन बचे हैं नहीं, भीड़ कम करनी है। खैर ये बल्क एलिमिनेशन जब होगा तब होगा, बट ये जो नॉमिनेशन टास्क खत्म होती है इसके बाद आप एक नया ड्रामा देख लेते हैं। कशिश जो कि खुद इसको अविनाश को बेयर बॉडी देखना चाहती थी, नैन सुख लेती थी, और उसके कहीं ना कहीं इन्हीं बातों के एक हनी ट्रैप वाले जाल में फंस गया था अविनाश, और आकर के उससे लव एंगल बनाने की वो बातचीत करता है, और पता नहीं कुछ बोला होगा, कुछ ऐसे वर्ड बोले होंगे जो कि कशिश को आज बड़े ही डिमीनिंग लग रहे हैं, बहुत ही भद्दे वर्ड लग रहे हैं, एज इफ कशिश ने तो हमेशा लोगों के प्रति सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग किया है ना। तो कैसे कशिश जैसी लुक्कियां पहले तो लड़कों को अपनी जाल में फंसाती हैं, फिर कहीं ना कहीं उन्हें नेशनल टीवी पर वुमनाइजर बोल देती हैं और खुद को सती सावित्री डिक्लेयर करती फिरती हैं, ये चीज आपने देख ली। आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से ये कशिश नेशनल टीवी पर अविनाश को वुमनाइजर बोल रही है, लेकिन खुद कशिश क्या सती सावित्री दूध की धुली है क्या? और जिस तरह से चुम ने एक प्रैंक करा था कि शिल्पा मैम को कुछ हो रहा है, शिल्पा मैम को कुछ हो रहा है, उसने चुम के वर्ड ये थे कि कुछ हो रहा है, लेकिन विवियन ने जब बोला कि नहीं शेरा वाली कहानी हो जाएगी, ऐसा मत करा करो। विवियन में लाख बुराइयां हो, लेकिन यहाँ पर तो वो सही बात ही कर रहा था ना। नैतिक रूप से तो ये बात सही थी कि भाई किसी की तबीयत वगैरह के ऊपर आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए। यू नेवर नो कब आपका मजाक एक हकीकत बन जाए और फिर आप जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करो। तो यहाँ पर चुम का ये जो साइड था भाई वो तो टोटल गलत था, लेकिन विवियन को जिस तरह वो उसने बजाया था कंट्रीब्यूशन के नाम पर, ना सिर्फ किचन एरिया में बल्कि नॉमिनेशन टास्क में भी चुम ने क्या धोया है विवियन को पकड़ पकड़ के, कि दूसरों का भाषण देता है कि ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खुद क्या करता है, ये ले कुल्हाड़ी मार के। और चुम की ही तरह फिर बाद में जिस तरह से इसने कशिश कपूर ने मोर्चा संभाला, जो कंबल कुटाई करी है लाडले डिसेना की, मतलब आनंददायक था। और लाडला डिसेना अपने जैसे ऐसा कि तो आपके लॉजिक है, आपके अकॉर्डिंग मैं मेरे कम मैं खुश हूँ, आप ज्यादा हो तो आप ज्यादा में रहो। भाई कंबल कुटाई कर डाली कल चुम ने, और इसने कशिश कपूर ने चुगली सेना के मुख्य सेनापति की। तो ये जो कंबल कुटाई हुई, इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? जिस तरह से ये नॉमिनेशन टास्क गई है, जिस तरह से श्रुतिका जो कि ब्लंडर पर ब्लंडर कर रही थी, बहुत गालियां खा रही थी, लेकिन अब वही गालियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तालियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये ताली और गाली से मुझे याद आई शिल्पा शिरोडकर। अक्सर आपने देखा कि शिल्पा शिरोडकर नॉमिनेशन टास्क में बौखला जाती हैं, ब्लंडर पर ब्लंडर करती हैं, लेकिन कल कितना मतलब खूबसूरत तरीके से शिल्पा, करण, चुम सब एक ही पेज पर थे। क्या जबरदस्त प्लानिंग और स्ट्रेटजी इन्होंने दिखाई है। इन्हें पता था कि अविनाश और ईशा को एक एक गिफ्ट मिला है, तो ईशा का विकेट करण उड़ा देता है, अविनाश का विकेट शिल्पा उड़ा देती है। अपने वोट का जबरदस्त तरीके से कल इस्तेमाल किया है इन्होंने, शिल्पा शिरोडकर ने। और जिस तरीके से ये नॉमिनेशन में आने के बाद अविनाश बौखलाया है, तो वही लॉजिक जो कि ये सारा पर चिपकाते थे, चाहत पर चिपकाते थे, क्या आपको नहीं लग रहा कि वही लॉजिक इन्हें अविनाश के ऊपर भी चिपकाना चाहिए? बिकॉज नॉमिनेशन में आते ही वो फफला गया, बौखला गया। इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है ओपिनियन? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।